दिन आएंगे ना योगी रहेगा ना मोदी रहेगा। वृंदावन ब्रज को कह रहे हैं ना, वो ब्रज नहीं रहेगा, ये पिकनिक सेंटर है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारी कुंज गलियां, हमारा घर मकान न तोड़ा जाए। करो हे बांके बिहारी, आप प्रकट हो और हम ब्रजवासियों की रक्षा करो। हे मोदी जी, हे योगी जी, हम ब्रजवासियों ने बचाओ हमारे प्राण संकट में। राधे राधे, श्री हरिवंश। तो आज के हालात हैं ये वृंदावन के, क्योंकि सरकार बहुत ज़ोरों शोरों से कॉरिडोर बनाने के लिए लगी हुई है कि बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए। और वहीं पे ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं कि ब्रज को जैसा है वैसा ही रहना दिया जाए। तो मैं आप सबको एक कथा के माध्यम से कुछ ब्रजवासियों के हृदय की बात और ठाकुर जी की ये आपको सामने रखना चाहता हूँ। तो ये बात है जब कृष्ण द्वारका में थे, और द्वारका में जब उन्हें ब्रज की बहुत याद आ रही थी, माँ यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, ग्वाल बाल और वृंदावन की गलियाँ, तब उन्होंने सोचा कि एक बार ब्रज जाकर वहाँ के लोगों से मिलाऊं। जब श्री कृष्ण ब्रज पहुँचे तो वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हुए, पर श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ अब भी निर्धनता है, कठिन जीवन है, सुविधाओं की कमी है। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को एक प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव में था कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम मुझे चाहते हो या ब्रज की तरक्की, वृंदावन की तरक्की, समृद्धि, सुख सुविधाएं, धन दौलत। ये सुनकर ब्रजवासी कुछ क्षण के लिए तो मौन हो गए, और उसके बाद फिर सभी ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, हमें आप चाहिए कृष्ण। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी समृद्धि की आवश्यकता नहीं है। आप ही हमारे सुख हैं, आप ही हमारी समृद्धि हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि ब्रजवासियों का प्रेम निष्काम और परम है। ये वो लोग हैं जो स्वयं भगवान को चुनते हैं, भगवान के वरदान को नहीं। तो वही बड़ी सीधी सी बात है, जब ठाकुर जी से ब्रजवासियों ने धन दौलत शोहरत जब भगवान खुद उन्हें दे रहे थे तब नहीं लेना चाहा। उन्होंने बोला कि हमें ब्रजवासियों को सिर्फ ठाकुर जी आप चाहिए, आप वृंदावन में रहिए, हमारे साथ रहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें धन दौलत समृद्धि कुछ भी नहीं चाहिए। तब ठाकुर जी ने बोला था कि मैं वृंदावन में ही रहूँगा, मैं वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और हम जब वृंदावन के दर्शन करने जाते हैं तो हम कुंज गलियों में जाते हैं, कुंज बिहारी के दर्शन करने जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी तो क्या मतलब है फिर वृंदावन का, क्या मतलब है ऐसे कॉरिडोर का। जब हम वृंदावन के बिहारी जी की गली में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि बिहारी जी की चबूतरे में जो बंदर लीलाएं कर रहे हैं, जो बाल सखाए हैं ठाकुर जी के, जब वही नहीं होंगे, चबूतरे ही नहीं रहेंगे, बंदर ही नहीं वहाँ पे रहेंगे, जो लीलाएं हम देखते हैं, प्रसन्न होते हैं जिसे देख के, तो फिर क्या मतलब है ऐसे कॉरिडोर का। क्यों ये थोपा जा रहा है ब्रजवासियों को। वृंदावन की शोभा उन कुंज गलियों से ही है, अंदर लीलाएं करते हैं, वृंदावन की शोभा उसी से है, कृपया उसको नष्ट ना किया जाए। मथुरा के सांसद श्री हेमा मालिनी जी का कहना है, बांके बिहारी मंदिर दर्शन करते करते कितने लोग मर गए हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये दिस इज वेरी रॉन्ग। तो आप बोल रहे हैं कि वृंदावन में बिहारी जी में मौत हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती के समय में थोड़ा भगदड़ मची थी, जिसके कारण 4-5 लोगों की मौत हुई थी। कि ये बहुत चिंताजनक विषय है कि हमें कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, लोगों की जान ना जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको अगर लोगों की जान की इतनी फिक्र है, वृंदावन की इतनी फिक्र हो रही है, तो आपने यमुना जी की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया अब तक। आज के हालात यमुना जी के ये हैं कि जहाँ पे केशी घाट पे जहाँ यमुना जी की आरती होती है, उसी जगह पे 4-4 सीवरेज नाले यमुना जी में गिर रहे हैं। आपने उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया है। 15 किलोमीटर का वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है,
आपने कितने पेड़ लगाए हैं वहाँ पे, आपने कितनी पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पे की है, कितने डस्टबिन लगाए हैं, और आपने मेन वृंदावन का इशू इलेक्ट्रिसिटी का, दिन में 50-50 बार इलेक्ट्रिसिटी गुल होती है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ट्रैफिक के लिए क्या कदम उठाए हैं? पूरा वृंदावन सैटरडे संडे या कोई ओकेजन पे तो छोड़िए, डेली वृंदावन में ट्रैफिक की समस्या इतनी है, अगर आपको सोनरख रोड से बिहारी जी तक जाना है तो आपको आधा घंटा लग जाता है। तो आप कॉरिडोर की ओर ध्यान दे रहे हैं, यमुना जी की ओर ध्यान दीजिए। ये एक समय में कालिया नाग ने आके यमुना जी को विषैला किया था, और आज के समय में यमुना जी वैसे ही विषैली हो रही हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उन लोगों को जो आज भी यमुना जी में आके स्नान कर रहे हैं। तो आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दिन ब दिन भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है और हमारा फर्ज है ये बना कर देने का। बहुत आसान है वृंदावन में आके बोलना, कमेंट्स में बोलना कि कॉरिडोर बनना चाहिए। जब किसी का घर टूटता है ना तो तकलीफ वही समझ सकता है। अगर यही चीज़ आपके साथ हो, आपके घर टूटें, तो आपको समझ आएगा कि क्या दर्द होता है। और जो यही चीज़ आज वृंदावन में हो रही है, यहाँ के ब्रजवासियों के साथ हो रही है, तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के मोदी जी से, योगी जी से और यहाँ की सांसद श्री हेमा मालिनी जी से यही अपील है, कृपया आप कॉरिडोर को छोड़ के पहले बाहरी वृंदावन की ओर ध्यान दीजिए।